Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our chapter number 15 of our physics book, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस चैप्टर का नाम है। तो हम इस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपको आइडिया होगा कि हमने जो क्लास 9 के स्टार्ट में आप लोगों ने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ी हैं, इनमें डिस्कस किया था। एक ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। कि इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी मटेरियल में, कंडक्टर में या किसी और मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, वो किस तरह होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और या अगर आपके पास किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम जनरेट करते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस हो जाती है। तो इन चीज़ों का हमने रिलेशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आपका सिलेबस में इंक्लूडेड जो पहला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कि आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है, एक ऐसी वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वो किस तरह का होता है, कैसे होता है, हमने इस चैप्टर में ओवरऑल ये डिस्कस करना है, इस टॉपिक में सॉरी। तो सबसे पहले एक आपके पास साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम है एम्पियर्स। एम्पियर्स साइंटिस्ट के बारे में हमने एम्पियर्स लॉ डिटेल में डिस्कस किया है पिछले चैप्टर में। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि लेट करें, अगर आपके पास एक वायर है, फॉर एग्जांपल एक वायर, कोई भी वायर ले लें, कंडक्टर वायर है जिसमें से करंट प्रोड्यूस पास कर सकता है। ये आपके पास बेटा एक वायर है फॉर एग्जांपल, इस वायर में से करंट प्रोड्यूस पास कर रहा है। करंट की डायरेक्शन ये है, आई करंट है, यहाँ से पास हो रहा है इस डायरेक्शन के इस तरफ। तो एम्पियर्स ने ये डिस्कवर किया कि जब इस वायर में से किसी भी एक कंडक्टर, ये वायर है या कोई भी और कंडक्टर है, उसमें जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो खुद ब खुद उस वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का मीनिंग ये है कि अगर आप उस वायर के करीब कोई चीज़ लेके आएंगे तो वो खुद ब खुद वायर उसको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। तो इसकी एग्जांपल्स आप ये भी देख सकते हैं, जिस तरह आई थिंक पहले भी कहीं हमने ये डिस्कस की होगी कि जब ये बड़े पोल्स होते हैं, जो बड़े 11,000 वाट की जो वायर्स गुजर रही होती हैं, बिजली जिनमें से पास हो रही है, उनके करीब अगर एक लिमिट से आगे बंदा चला जाए तो वो खुद ब खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं एक इंसान को अपनी तरफ या किसी भी और एनिमल को। उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग, आपके पास पावर में स्ट्रॉन्ग वोल्टेज पास हो रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग वोल्टेज की वजह से वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो बंदे को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए वो आप ये लिखा भी होता है कि उन पोल्स के ऊपर कि आप इस लिमिट से ऊपर ना जाएं। तो लिहाजा इसीलिए ये कंडक्टर वायर है, इसमें से जब भी आप करंट पास करेंगे तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होता है, हमने उसी की डायरेक्शंस को यहाँ पे शो करना है। फॉर एग्जांपल लेट करें, यहाँ पे साइंटिस्ट ने ये कहा कि वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके डायरेक्शन भी हमने निकालनी है। लेट करें जी, हम एक ना रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट मीन के पेज एक वायर के ऊपर वायर है, फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसके ऊपर एक पेज हम इस तरह लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेज, कोई भी कागज़ का पेज, पेपर का निकाल पेज, इस तरह का इस तरह कुछ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास जिस तरह हमने एक आयन की बात की थी, कि एक चार्ज की बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि एक आपके पास एक सिंपल चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे ये वाला जो आपके पास वायर है, इसमें से जब करंट पास होता है तो इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की होती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे ये हमने डिस्कस करना है। सिंपल जब हमने चार्जेस की बात की थी, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बाहर जा रही होती हैं, नेगेटिव के अंदर आ रही होती हैं। वो डायरेक्शन हमने शो करके वो डिटेल में आप लोगों ने टॉपिक किया हुआ है। तो यहाँ पे जो वायर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक लॉ है जिसे आप कहते हैं राइट हैंड रूल है, इसको आप राइट हैंड रूल भी कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंगली करना ये है कि आप इस वायर को, ये वायर है फॉर एग्जांपल, इस वायर को अपने राइट हैंड से इस तरह पकड़ेंगे, इस
इस तरह पकड़ेंगे क्योंकि जो थंब है, ये थंब आपका अंगूठा नज़र आ रहा है, इस अंगूठे की डायरेक्शन वो हो जिसकी जो कि इस वायर में करंट की डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने यहाँ पे करंट बनाया नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए करंट की डायरेक्शन एरो से मैंने शो की हुई है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ये करंट की डायरेक्शन में आप क्या करें, अपना थंब इस तरह शो करें, ये थंब है, अंगूठा है, तो आपके जो फिंगर्स हैं ये कर्व हो रही है, मीन के इस डायरेक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन आपकी थंब की अंगूठा और ये वाली जो फिंगर्स की डायरेक्शन इस तरह राउंड हो रही है, घूम रही है इसके गिर्द, ये आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जहाँ पे देखिए आप इसको पकड़ें तो थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इट मीन्स कि आपके पास करंट ऊपर है, तो थंब मैंने ऊपर की तरफ किया है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इस तरह, ये एरो इस तरह बना के आप शो कर देंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मैंने बना दी, इसकी डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन किस तरह की होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। मीन कि अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखें जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी लाइंस की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर यही हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें, फॉर एग्जांपल करंट की डायरेक्शन ये है, ऊपर से नीचे है, तो अब आप राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, इस तरह उल्टा ऐसे ही करेंगे ना। ये देखिए करंट की डायरेक्शन, ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये तो फिंगर्स देखें, फिंगर्स की डायरेक्शन अब चेंज होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किस तरह बनेगी, ऐसे, ये डायरेक्शन आपके पास किसकी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। अब इस कहा जा सकता है ये क्या है, आप किसी भी कंडक्टर में से जब करंट को पास करते हैं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट कैन बी कैलकुलेटेड, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की डेफिनेशन भी बुक में मार्क की हुई है, आप वहाँ से देख लें एक बार इसको, कि आप ग्रैब करें वायर को अपने राइट हैंड से इन सच अ वे दैट योर थंब इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आपका थंब शो हो रहा है, अंगूठा। देन योर कर्व्ड फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि आपकी जो फिंगर्स होंगी फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी वायर वगैरह है, जो कोई भी कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसके रेलिवेंट हम ये शॉर्ट है सिंपल, या इसमें से कोई एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ये आपका पहला टॉपिक है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो दूसरा टॉपिक है आपका, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक सोलेनोइड है, उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो किस तरह की होंगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस किस तरह होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आपको ये आइडिया हो कि व्हाट इज अ सोलेनोइड। सोलेनोइड चीज़ क्या है, सोलेनोइड के जिस तरह हम पीछे पढ़े थे कंडक्टर का आपको पता है, ऐसी चीज़ जिनमें से करंट पास कर जाए इजीली, वो कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ये आइडिया होना चाहिए व्हाट इज अ सोलेनोइड। सिंपली ये देखें, आपने अक्सर देखा होगा रॉड, एक देखा है रॉड, वो वाला रॉड जिसके हम पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, या आप आयरन वगैरह, इस्त्री वगैरह या इस तरह की चीज़ें देखें, उनके अंदर भी ये रॉड्स लगे होते हैं जो कि हीट चीज़ों को हीट करने के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह आप देखें बाइक के जो शॉक यूज़ होते हैं, शार्क बाइक के, वो वाले इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह की उनकी शेप होती है, ठीक है। ये आपके पास एक सोलेनोइड है, ठीक है। इस शेप के आपके पास सोलेनोइड्स होते हैं। बुक पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है स्टार्ट में ही, जो कि आप पढ़ सकते हैं। अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड, यानी कि एक लॉन्ग वायर है जिसमें बहुत से लूप्स होते हैं। लूप्स मीन ये सर्कुलर पार्ट है, ये एक लूप है, इसको आप सोलेनोइड कहते हैं। अब लेट करें इस सोलेनोइड को हम किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये सोलेनोइड आप यहाँ पे ये देखें, आपको ये जहन में होना चाहिए बात कि ये सोलेनोइड है, हम एक वायर का बना रहे हैं। एक वायर को हमने राउंड इस तरह स्प्रिंग की तरह घुमाते रहे हैं, वो इंडस्ट्री में जब मिल जाते हैं आपको, ये सोलेनोइड बन गया। अब ये जो सोलेनोइड बन गया है, ये इसमें से करंट किस तरह पास करता है, करंट पास करने से इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ नई जनरेट हो जाती हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं हम। लेट करें कि ये आपके पास सिंपल वायर है, अभी ये कंडक्टर है, इसमें मैग्नेट नहीं है।
जब आप इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि इसको करंट के साथ कनेक्ट करेंगे, करंट हम देंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसे करंट दे देते हैं, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसका एक सिरा कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा बैटरी के नेगेटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। बैटरी के साथ जब हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं, V वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इस वोल्टेज की वजह से, इस बैटरी के कनेक्शन की वजह से इस सोलेनोइड के अंदर एक करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जो इस कंडक्टर के अंदर जो वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे, उस चार्ज के मूवमेंट की वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट लेट करें आपके पास इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है और इधर से बाहर आ रहा है। ठीक है, मीन की ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल करंट की, इधर से नीचे इस डायरेक्शन में ये करंट मूव करता जा रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन है करंट की। अब करंट क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस आप यहाँ पे देखें, जब इसमें इस सोलेनोइड के अंदर से करंट प्रोड्यूस कर रहा है, पहले जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें नहीं थी, पहले ये मैग्नेट नहीं था। अब जब इसमें से करंट प्रोड्यूस गुजर रहा है, तो इस करंट के गुजरने की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया, जिस तरह हमने पीछे बात की है कि मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद जनरेट हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से ये मैग्नेट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, यानी कि अगर इसके करीब किसी चीज़ को करेंगे तो ये अट्रैक्ट कर लेगा उसको अपनी तरफ। इट मीन्स ऐसे मटेरियल्स, ये क्या बन जाएगा, फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो वाले मटेरियल्स होते हैं, डेफिनेशन आपने ये माइंड में रखनी है, मटेरियल्स विच आर नॉन कंडक्टर, सिंपल कंडक्टर्स हैं, सॉरी, विच आर नॉन मैग्नेटिक, दैट मटेरियल्स विच आर नॉन मैग्नेटिक बट दे बिकम मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम। ठीक हो गया, जब सिंपल कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि वैसे तो नॉन मैग्नेटिक हैं, ठीक है, मैग्नेट वो नहीं होते, लेकिन जब उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बिजली उनमें से पास होती है, तो उस करंट की वजह से उनमें क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन की वजह से इस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मीन कि अगर कोई चीज़ इसके करीब लेके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये सोलेनोइड भी। ऐसे मटेरियल्स को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मटेरियल्स हैं कि जब सिंपल पड़े हुए तो ये नॉन मैग्नेटिक हैं, यानी कि मैग्नेट नहीं होते, जिस तरह दूसरे सिंपल मैग्नेट होते हैं ना, अगर दो मैग्नेट्स को करीब लेके हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को या रिपेल करेंगे। ये वाले सिंपल वायर जिस तरह पड़ी हुई कुछ नहीं करेंगे, ना रिपेल करेंगे ना अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये फिर मैग्नेट बन जाएंगे, फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इट मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से कुछ मटेरियल्स मैग्नेट बन जाते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से मैग्नेट्स बन जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, आई थिंक समझ आ गई होगी इस बात की आपको। अब ये सोलेनोइड जो है ये भी इसी तरह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता, मैग्नेट बन जाता। मीन अब आपको मैग्नेट से यहाँ पे माइंड में एक और बात आनी चाहिए कि मैग्नेट कौन सा मटेरियल होता है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो ये मैग्नेट बन गया है अगर, तो इसके दो पोल होने चाहिए, एक नॉर्थ पोल होना चाहिए, एक साउथ पोल होना चाहिए। इसके नॉर्थ और साउथ पोल कौन से होंगे, ठीक है, इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। वो किस तरह होंगे, इसमें क्योंकि आप देखें करंट के पास होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। करंट पास हो रहा है तो इस करंट की वजह से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। वो लाइंस कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से इस तरह पास हो रही होती है, ठीक है, बाहर इसमें कोई लाइन नहीं होती। ये जो आपके पास सोलेनोइड है इसके अंदर से इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये 3 मैंने बनाई है, ज़्यादा हो सकती हैं, ये कम भी हो सकती हैं। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सोलेनोइड के अंदर से गुजर रही होती हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के गुजरने की वजह से ये कंडक्टर जो था सिंपल आपके पास सोलेनोइड, ये मैग्नेट बन जाता है। और अब ये क्योंकि मैग्नेट है, इसके करीब कुछ चीज़ लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा उसको, और ये उस वक्त तक मैग्नेट रहेगा जब तक इसको आपने करंट दिया हुआ है।
जो ही इसका करंट आप खत्म करेंगे, इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे, आप इसका स्विच ऑफ कर देंगे, तो ये फिर मैग्नेट नहीं रहेगा, फिर ये सिंपल कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट नहीं बनते। जब तक आप बिजली उनको करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उस वक्त तक वो मैग्नेटिक रहेंगे। समझ आ गई बात की? आप देखें इसमें आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा, हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले आप ये देखिए इसमें राइट हैंड रूल, जो राइट हैंड रूल हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा है। तो आप ये देखें करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या है, इस सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन क्या है। देखें करंट आपके पास यहाँ से आ रहा है, ये नीचे, और यहाँ से जमीन, इस करंट की डायरेक्शन आपके पास ये इस तरह आ रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट है, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, ये डायरेक्शन है करंट की। करंट की डायरेक्शन ये वाली मीन पे, जहाँ पे मेरी फिंगर्स को देखना, ये आपके पास सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है, ये मेरी जो फिंगर्स ये शो कर रही है, ये डायरेक्शन है करंट के, राउंड इसको इस तरह नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला करंट की डायरेक्शन। तो मेरा जो थंब है, जिस तरफ मेरा अंगूठा है, अगर मैं फिंगर्स को अपनी को शो करूँ करंट की डायरेक्शन में, तो जो मेरा थंब है, अंगूठा, ये नॉर्थ पोल को शो करेगा, यानी कि इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा इसका, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ साउथ पोल आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात कि हम नॉर्थ और साउथ पोल किस तरह निकालेंगे। कि अगर आप फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाएं उस सोलेनोइड के गिर्द, तो आपके पास जो आपका थंब है, ये नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को शो करेगा, और इसका जो अपोजिट साइड होगी वो जाहिर बात है वो कौन सी होगी, वो साउथ पोल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इज इट ओके? यहाँ तक बच्चों हमने ये सोलेनोइड्स वाला टॉपिक क्लियर किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा वो हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अभी कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में नीचे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।